अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है उसका नेम है अरिथमेटिक मीन। पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। एक दफ़ा डेफिनेशन फिर से रिकॉल करवा दो अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या थी। अगर कोई सीक्वेंस गिवन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा अगर उनके अंदर जो टर्म्स मौजूद हैं उनमें अगर डिफरेंस जो है वो कॉमन रहे, यानी कंसेक्टिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। अब अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनकी दो टर्म्स, हर दो टर्म्स के दरमियान में एक टर्म एग्जिस्ट करती होगी जिसे हम उसका उन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। यानी कि दो टर्म्स के दरमियान में, बिटवीन टू नंबर्स के दरमियान में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता होगा जिसे हम उन दो नंबर जिनके दरमियान वो पाया जाएगा उसे हम उसका क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। यानी अ नंबर ए, कैपिटल ए, इज सेट टू बी द अरिथमेटिक मीन, ए एम से भी से रिप्रेजेंट किया जाता है अरिथमेटिक मीन को, बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी जो है वो सीक्वेंस के कोई से दो नंबर होंगे। इफ़ अगर वो जो हमारे पास कैपिटल ए है वो इन दो नंबर्स के दरमियान आए तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहे। बात समझने की कोशिश करें कि अगर कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, अगर वो सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है, जो हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन हो और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो तो उसकी अगर कोई दो टर्म्स लेते हैं ए और बी, और उन ए और बी के दरमियान में अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो, कैपिटल ए, यानी वो कोई नंबर कोई भी हो सकता है, वो एग्जिस्ट करने के साथ साथ यानी कि ये तीनों के इन दोनों के दरमियान वो नंबर पुट करने से बी अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहे, यानी कॉमन डिफरेंस तब भी कायम रहे, तो हमारे पास वो ए जो है कैपिटल ए वो क्या कहलाएगा? उन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रह रहा है, यानी कि ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रह रहा है तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कैपिटल ए में से स्मॉल ए को माइनस करेंगे तो डी आएगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? डी आएगा हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अगर ये दोनों डी के इक्वल हैं तो दोनों को अगर हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं तो a माइनस ए इक्वल हो जाएगा b माइनस ए के, तो a को एक साइड पर ले जाएं तो ये ऐड होकर 2a बन जाएगा, इक्वल आ जाएगा a प्लस बी के, तो a इक्वल आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 के। यही एक मेन चीज़ है जो आपको याद करनी है। आपको अगर डेफिनेशन से बात समझ नहीं आ रही, आप लोग ये देखें कि अगर हमें सीक्वेंस के अंदर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है किसी दो नंबर्स के दरमियान में, कोई से दो नंबर दिए जाएं और कहा जाए इसके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, तो आपने क्या करना है? उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देना है तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, उन दो नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देना है तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन को हम a.m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल ए से भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। ये दो टर्म्स गिवन है, एक टर्म है x माइनस 3, दूसरी टर्म है x प्लस 5। इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों टर्म्स को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। सिंपल, x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x और माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय हो गया 2। ऊपर से देखें 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली टर्म में से 2 अगर कॉमन आएगा तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो आंसर में आएगा x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें वो कहता है कि 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करें। 6 किन के दरमियान? 2 और 5 के दरमियान। दो नंबर्स के दरमियान एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, कितने? 6 फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं वो जो 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं, एक को a1 का नाम दे देते हैं, a2, a3, a4, a5, a6। लेट कर लिए ये 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं जो कि लाई करते हैं 2 और 5 के दरमियान। ठीक है, अब हम इनको रिप्लेस करवा देते हैं 2 और 5 के दरमियान। थस 2, a1, a2, a3, a4, a5, a6, 5।
तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, हमने इसे एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दिया है। इस सीक्वेंस की पहली टर्म 2 है, दूसरी A1 है, तीसरी A2 है, चौथी A3 है, पांचवी A4 है, छठी A5 है, सातवीं A6 है, आठवीं 5 है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन चुका है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हमें देखें A1, A2, A3, A4, A5 और A6 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू में फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पर पहली टर्म इस सीक्वेंस की 2 है और आठवीं टर्म इस सीक्वेंस की 5 है। ठीक है, A1 2 है और A8 5 है, आप काउंट करके देख सकते हैं। आठवीं टर्म इसकी 5 बन रही है और पहली टर्म इसकी 2 बन रही है। देखिए A8 को हम क्या लिख सकते हैं, वो फार्मूला जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं तो क्या हो जाएगा, AN इक्वल A1 प्लस N-1 टू D। अगर हम यहाँ N की वैल्यू 8 रख दें तो ये क्या बनेगा, A8 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 8-1 इंटू D। 8-1 हो जाएगा 7D। A1 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है और A8 की वैल्यू भी हमें पता है यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पुट कर दें। अब यहाँ पे देखिए हम इजीली यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। D की वैल्यू फाइंड कर लें, D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे गौर करें, देखें हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वो हमें फाइंड करना है A1, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5, कैपिटल A6, यानी ये 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो कि इस सीक्वेंस की ही हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो कैपिटल A1 है वो इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, कैपिटल A2 इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म है, कैपिटल A3 इस सीक्वेंस की चौथी टर्म है, कैपिटल A4 इस सीक्वेंस की 5वीं टर्म है, कैपिटल A5 इस सीक्वेंस की 6ठी टर्म है और कैपिटल A6 इस सीक्वेंस की 7वीं टर्म है। और सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम आसानी से पता है हमें कि अगर हमें कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई टर्म फाइंड करनी हो तो हम इजीली ये वाला फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 टू D लगाकर फाइंड कर सकते हैं। तो चलें फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैपिटल A1 फाइंड करना है और हम ये भी जानते हैं ये जो कैपिटल A1 है ये इक्वल है इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म के, और टर्म को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं A2, याद है आपको, A2 यूज़ करते हैं। अब ये A2 को हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला A1 प्लस 2-1 इंटू D लिख सकते हैं। तो A1 की वैल्यू भी हमें पता है, D की वैल्यू भी पता है, तो इजीली हम कैपिटल A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यूज पुट की, 2 प्लस 3/7 हो गया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो A1 की वैल्यू आ गई 17 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह अब हमें कैपिटल A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस सीक्वेंस की बनती है तीसरी टर्म, तो हमें बेसिकली स्मॉल A3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्मॉल A3 के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A3 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला A1 प्लस 3-1 इंटू D, और ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा कैपिटल A2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें और 20/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल A3। ये इस सीक्वेंस की बनती है चौथी टर्म बनती है, इसका मतलब हमें स्मॉल A4 फाइंड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लिखा हमने जी A4 इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 4-1 टू D। तो इसकी मदद से हम कैपिटल A3 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमने वैल्यूज पुट की, A1 की और D की वैल्यू पुट की, 4 में से 1 गया 3, सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 23/7। अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल A4। कैपिटल A4 हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये इस सीक्वेंस की बनती है 5वीं टर्म, 5वीं बनती है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल A5। स्मॉल A5 के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लिखा, 5 में से 1 गए 4 आएंगे, A1 और D की वैल्यूज रिप्लेस करवा दें तो यहाँ पर A4 की वैल्यू आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाय 7 सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल A5। अब देखें कैपिटल A5 जब आप लोगों को फाइंड आउट करना है, कैपिटल A5 आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, तो ये इस सीक्वेंस की बनती है छठी टर्म बनती है, इसका मतलब हमें स्मॉल A6 फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल A6 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन जाएगा A1 प्लस 6-1 इंटू D। A1 और D की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कैपिटल A5 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है 29 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए हमें फाइंड करना है कैपिटल A6। कैपिटल A6 जो है इस सीक्वेंस की बनती है 7वीं टर्म, तो हमें स्मॉल A7 फाइंड करना है। उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला A1 प्लस 7-1 इंटू D।
तो यहाँ पर डी की और A1 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर A6 की वैल्यू आ गई 32 डिवाइडेड बाय 7। तो यही हमें फाइंड आउट करने थे 6 अरिथमेटिक्स 2 और 5, यही हमें 6 फाइंड आउट करने थे अरिथमेटिक में, जो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 4 और 6 जो है वो सिमिलर इसी पैटर्न में ही है जिस तरह का पिछला क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही है, ये आपने खुद करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन सो डैट an प्लस बी एन डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब यहाँ पे गौर करें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है कि सो डैट ये जो हमारे पास टर्म गिवन है an प्लस बी एन डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, वो कहता है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान में? a और b के दरमियान में। बात समझ रहे हैं? a और b के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है ये वाली टर्म। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए n की वैल्यू फाइंड करें कि n की वैल्यू क्या होगी कि अगर a और b के दरमियान ये वाली टर्म a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 जो है इसके दरमियान में क्या हो जाए? अरिथमेटिक मीन हो जाए। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि ये अक्सर आ जाता है एमसीक्यूज में इस तरह से कि अगर ये a और b के दरमियान में अरिथमेटिक मीन हो तो बताएं n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप एक दफ़ा प्रूफ कर लेंगे तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी। अभी हम सॉल्व करेंगे कि अगर a और b के दरमियान में ये अरिथमेटिक मीन है तो n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखें, आपको पता है अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है। सिंस हमें पता है अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमें पता है डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हुई है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये अरिथमेटिक मीन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक मीन है a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस b की पावर n। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं 1 और 2। इन दोनों को अब हम कंपेयर करवाते हैं, 1 को और 2 को कंपेयर करवा दिया। कंपेयर करवाएंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए एन प्लस बी एन हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड पे a प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब लेफ्ट साइड पे इनको मल्टीप्लाई करवाएं, बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। a इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1, a इंटू बी की पावर n माइनस 1, b इंटू बी की पावर n माइनस 1, और राइट साइड पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें a इंटू ए की पावर n माइनस 1 है, बेसिस सेम है। अगर पावर ऐड करें तो यहाँ पर a की पावर 1 है और दूसरे a की पावर n माइनस 1 है। तो अगर हम इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 1 से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पे a की पावर n बच जाएगा। बाकी अगली दो टर्म्स सेम रही एज इट इज। उसके बाद जो चौथी टर्म है उसमें देखें b की पावर n माइनस 1, यहाँ पे भी b की पावर हमारे पास n ही बच जाएगी, और राइट साइड पे वैसे ही सेम रहा। अगले स्टेप में जो लेफ्ट साइड पे a की पावर n है और b की पावर n है, इसे आप ले जाएं राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे लेके जाएंगे उधर जाके ये बन जाएगा माइनस का a की पावर n माइनस का b की पावर n, और बाकी ये दोनों टर्म्स हमारी लेफ्ट साइड पे ही रही। अब देखें 2a की पावर n में से माइनस कर दें a की पावर n को, तो एक दफ़ा a की पावर n बचेगा, और 2b की पावर n में से एक दफ़ा b की पावर n को माइनस किया तो a की पावर n प्लस b की पावर n बच गया हमारे पास। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर b a की पावर n माइनस 1 को हमने लेफ्ट साइड पे रहने दिया, और दूसरी साइड से a की पावर n को हम लोग लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, और राइट साइड पे b की पावर n को वहीं रहने दिया, और लेफ्ट साइड से a b की पावर n माइनस 1 को इधर ले आए। ठीक है, अब देखें जो लेफ्ट साइड पे a की पावर n है, इसके अंदर अगर हम 1 को पावर में 1 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह राइट साइड पे b की पावर n में 1 को आप ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 आपके पास कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है, a की पावर n माइनस 1 दोनों में से कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है, तो अंदर बचेगा b माइनस a। इसी तरह से राइट साइड पे देखें b की पावर n माइनस 1 कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है, अंदर बचेगा b माइनस a। दोनों तरफ b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1। b की पावर n माइनस 1 इसके नीचे ला के डिवाइड करवा दें, उस साइड पे बच जाएगा 1। अब देखिए हम 1 को लिख सकते हैं, हमने इसकी पावर भी बाहर ले ली, a ओवर b की पावर n माइनस हमने 1 ले ली। अब हम 1 को लिख सकते हैं a ओवर b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास
जो है वो 1 ही होती है। तो अगर हमारे पास 2 टर्म्स इक्वल हों और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, ये आपको पता है रूल। तो इसका मतलब n-1 इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यही हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना था n की वैल्यू। ठीक हो गया। इस एक्सरसाइज में से इतने ही क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो हमारा आज का लेक्चर हुआ एंड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।